बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक। अगर आप सिंपल ट्रिक्स समझ लो, it is really going to help you a lot with the grace of Allah, inshallah. So let's have a look. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शोज क्या है? एक कंपनीज फ्लो ऑफ कैश, कि कंपनी के अंदर जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जनाब, आपके पास बेसिकली ना दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन ए लेवल के अंदर वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की बात करता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो मैं कहूँगा कन्वर्जन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू कैश प्रॉफिट। भाई, मैं एक सिंपल सी वैल्यू एज्यूम करूँ कि अगर इनकम स्टेटमेंट कह रही है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा $500 है, तो क्या हमारे पास कैश इन हैंड एग्जैक्टली $500 होगा? नो, दैट्स नॉट द केस। इट कुड बी हायर और लोअर, इज इट? सो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा मेथड है इसके लिए जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने गौर करना है ट्रैक्स पे। 3 हेडिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, भाई ऑपरेशन से रेलिवेंट जितने मामलात हैं वो यहाँ पे आएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बिजनेस जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है, इधर वो नॉन करंट एसेट को परचेज़ कर रहा है, सेल कर रहा है, वो इधर आएंगे। उसके ऊपर जो भी मामलात होंगे वो इधर आएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बिजनेस पैसा कहाँ से जनरेट करता है? भाई या तो ऑनर से इनफ्लो आ रहा होता है, या फिर उसने लोन लिया होगा कोई भी किसी भी तरह का। जनाब, अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझने लगे हैं ध्यान से। सिंपल 2 ट्रैक्स हैं और ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो हेडिंग डिस्टर्ब करती है, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू अगर सिंपल सा मामला समझ लो। सो हमने जनाब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करना है, जिसे हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। उसके अंदर पहला स्टेप क्या लिखेंगे? रिवर्सल ऑफ नॉन कैश आइटम। भाई मैं कह रहा हूँ रिवर्स कर देना इफेक्ट्स का। किन का? नॉन कैश आइटम का। कैसे? एग्जांपल, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन आपने पहले लेस किए थे इनकम स्टेटमेंट में, क्या वो कैश का एग्जैक्टली आउटफ्लो था? नहीं, तो वापस एड बैक कर दो। फिर हमने कहा लॉस या प्रॉफिट ऑफ नॉन करंट एसेट के सेलिंग पे। लेट्स से एसेट नेटबुक वैल्यू 20 थी और आपने उसको 15 का सेल कर दिया, तो इसका मतलब आपने लॉस बुक किया 5 का। क्या 5 का वो वाकई लॉस था जो आपने इनकम स्टेटमेंट में माइनस किया? नहीं, वो नॉन कैश लॉस है ना। भाई एक्चुअल कैश इनफ्लो तो 15 है, 5 थोड़ी ना कहीं भी अकाउंट फॉर हो रहा है। एक्सेप्ट आपने उसे लॉस बुक किया जो एक्चुअल में नॉन कैश है। हाँ, वो जो 15 का इनफ्लो है हम उसको बाद में देखेंगे क्या करना है। सो फिलहाल तो ये नॉन कैश आइटम है, तो हमने इसको भी रिवर्स कर देना है। दूसरा स्टेप, इंक्रीज ओवर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो भाई जो आपके पास वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज और डिक्रीज है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देना है, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही तो बन रही है। तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर ट्रेड रिसीवेबल आपकी डिक्रीज़ कर जाए या इन्वेंट्री डिक्रीज़ कर जाए तो हमने उसको माइनस कर देना है, और पेएबल अगर डिक्रीज़ कर जाए तो हमने उसको ऐड बैक कर देना है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट ये बात समझ लेने वाली है अगर मैंने सिंपल सा बता दिया आपको कि भाई आपका वर्किंग कैपिटल से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उनको आपने यहाँ पर एडजस्ट कर देना। जब ये 2 ट्रैक्स, 2 सिंपल से इफेक्ट आपने यहाँ पे दिखा दिए, रिवर्सल ऑफ नॉन कैश आइटम और इंक्रीज ओवर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स याद रखना है, तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन के भाई कंपनी के मेन ऑपरेशन से जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है वो ये निकल आया भाई। फिर इसमें से हमने माइनस कर देना है इंटरेस्ट और टैक्स पेड को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इंटरेस्ट या टैक्स जो इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया वो लिखना, नहीं, हरगिज़ नहीं। जो पे हुआ है, जो एक्चुअल में पेमेंट होगी वो यहाँ से माइनस कर देनी। जब हमने माइनस कर देना है तो हमारे पास जनाब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाली हेडिंग कंप्लीट हो गई, हमारे पास नेट इनफ्लो और आउटफ्लो निकल आया। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग की तरफ। हमने पहले कहा कि जी बिजनेस जितनी इन्वेस्टमेंट करता है उससे रेलेवेंट सारे मामला यहाँ पर आएंगे। तो भाई नॉन करंट एसेट को परचेज़ किया, आउटफ्लो, नॉन करंट एसेट को सेल कर दिया, इनफ्लो। वो जो 15 का इनफ्लो ऊपर हमने जिक्र किया है ना,
वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पे बेसिकली कैश एक्चुअल में जो इनफ्लो हुआ है वो 15 हुआ है ना, सो वो यहाँ पर आ जाएगा जनाब। उसके बाद आपने जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या आपने कोई भी और इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव हुआ है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये हेडिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई जनाब। वी आर हेडिंग टुवर्ड द थर्ड विच इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई बिजनेस के पास फाइनेंस कहाँ से आ रहा है? या तो ऑनर से फाइनेंस आ रहा है, या वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के थ्रू अवेल कर रहा है। तो ईदर इशू ऑफ शेयर्स हो या लोन रिसीव हो तो वो इनफ्लो है। अच्छा, उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे हुआ है, आउटफ्लो। उस लोन को रीपे किया है, आउटफ्लो, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारी ये हेडिंग भी कंप्लीट हो जाती है जनाब। ये सिंपल सा मेथड था। लास्ट में क्या करना है कि नेट इनफ्लो और आउटफ्लो आ जाएगा तीनों हेडिंग्स का। उसके बाद ओपनिंग कैश हम उसके अंदर ऐड करेंगे और हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे एट द एंड ऑफ ईयर, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जाता है। सो सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर ऑपरेशन से स्टार्ट करना है, रिवर्सल ऑफ नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन रिवर्स करना है। लेस हुए थे तो ऐड कर दो, ऐड हुए थे लेस कर देना है। दूसरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज वो रिफ्लेक्ट करना है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, आपके पास इंटरेस्ट पेड को माइनस कर दिया, टैक्स पेड को माइनस कर दिया। पहली हेडिंग कंप्लीट। इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन सी भी, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट या परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। परचेज हुआ तो आउटफ्लो, सेल हुआ तो इनफ्लो। अच्छा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव हुआ है वो भी यहाँ पर इनफ्लो हो जाएगा। लास्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देना और आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है जनाब। फॉर एनी क्वेरीज यू हैव माई नंबर, please do let me know any kind of suggestion or any kind of videos you want further on any given topic. Please do let me know. Okay, Allah Hafiz.